अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है और फिर अपने आंसर को a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है। अब देखें यहाँ पर हमें जो मिला है -1/1 प्लस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका यहाँ पर क्या है कि ये डिनोमिनेटर में आयोटा रखा हुआ है। तो कभी भी मैथ में डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर या इमेजिनरी नंबर होगा तो उसको हमने डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर से ख़त्म करने का जो तरीक़ेकार होता है वो होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन वाला तरीका होता ही इसीलिए है कि हम डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर या इमेजिनरी पार्ट को ख़त्म करेंगे। तो -1 प्लस आयोटा, तो इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है 1 प्लस आयोटा, जिस तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो ये 1 प्लस आयोटा का हम कॉन्जुगेट लेंगे और वो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर से b मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से b मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो कॉन्जुगेट आपने पिछले एक्सरसाइज में किया है। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट वाली साइन चेंज करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस आयोटा। इसी तरह यहाँ भी 1 माइनस आयोटा। तो हम कॉन्जुगेट लेंगे, नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखें ये -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई है। -1 को पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस का 1, और फिर -1 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आयोटा लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। इसके कोएफिशिएंट में वैसे 1 होता है। तो अब यहाँ पर देखें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो हमारे पास हमने एक फार्मूला पिछले क्लासों में यूज़ भी करा है, सीखा भी है। तो ये फार्मूला जो हमारे पास है, इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला, किसके लिए अप्लाई करेंगे, इन दोनों के लिए। देखें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो a माइनस बी a प्लस बी, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आगे पीछे भी करें तो हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक ब्रैकेट माइनस का हो, दूसरा ब्रैकेट प्लस का हो, तो हमारा रिजल्ट a² माइनस b² होगा। अब यहाँ देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, दोनों के अलग अलग स्क्वायर देंगे हम इस तरह। अब यहाँ पर एक बात आपको पिछले क्लास में भी मैंने समझाया है कि आयोटा स्क्वायर की एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू है -1। तो कभी भी आयोटा स्क्वायर हमारे पास आता है तो हम आयोटा स्क्वायर को हटाएंगे, उसकी जगह पर -1 वाली वैल्यू रखेंगे। तो -1 एक रियल नंबर है, ये बात भी याद रखनी है, और ये एक अहम क्वेश्चन है MCQs के लिहाज से। तो दो इमेजिनरी नंबर कभी भी मल्टीप्लाई होंगे, हमारा रिजल्ट जो है वो एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 प्लस आयोटा, तो 1 स्क्वायर, तो 1 कोई भी पावर होगा वो 1 के ही इक्वल होगा, माइनस की निशानी, और अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हमने आयोटा स्क्वायर को हटाकर उसकी जगह -1 रखा, तो -1 प्लस आयोटा। अब देखें यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1
माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये वाला 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 प्लस आयोटा और 1 प्लस 1 2। अब देखें ये हमारा सिंप्लीफाई हुआ और रेशनलाइजेशन भी हो गई। अब डिनोमिनेटर में 2 आया। 2 एक इंटीजर्स नंबर है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने सिंप्लीफाई तो कर दिया, अब हमारा आंसर जो है वो a प्लस आयोटा b में लिखना है हमने। अब देखें यहाँ पर -1 और प्लस आयोटा है और इनके डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर है इन दोनों का है, तो हम इसको अलग से भी दे सकते हैं। -1 के लिए भी डिनोमिनेटर में रखेंगे और प्लस आयोटा मतलब +1 आयोटा, तो प्लस का 1/2 करके हम आयोटा साइड में ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा a प्लस आयोटा b फॉर्म में अब हमने लिखा। तो जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि हमने अपने आंसर को a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है, तो ये -1/2 एक रियल नंबर है और +1/2 आयोटा जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। 1 प्लस आयोटा होल पावर 4। तो अब होल पावर 4 मतलब कि ये ब्रैकेट 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है। तो अब इसको इजी वे में कैसे हल करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे, इसके पावर को ब्रेक करेंगे। 1 प्लस आयोटा जो एक्सपोनेंट में 4 है इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर। तो जिस तरह आप लॉ ऑफ पावर आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा है, तो हमने पावर पर पावर दिया है, तो पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा पावर 4 होगा। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आप देखें हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने पिछले क्लासों में भी पढ़ा है। तो अब देखें यहाँ भी 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है, तो 1 मतलब कि a और आयोटा की जगह b। तो अब यहाँ पर अगर हम इसी नंबर का अगर ये वाला साइड लें तो हम कैसे लेंगे, हम a स्क्वायर तो मतलब के 1 स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 1 है। इसी तरह 2 जो है हमारा फार्मूले में है और a की जगह 1 है तो हमने 1 रखा, और b की जगह हमारे पास आयोटा है तो हमने आयोटा रखा। इसी तरह प्लस के बाद b स्क्वायर है तो b हमारे पास यहाँ पर आयोटा है तो हम आयोटा का स्क्वायर रखेंगे। इसी तरह ये वाला स्क्वायर बाहर रखेंगे। इसको मज़ीद हल करेंगे तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 के लिए कोई भी पावर होगा तो वो इक्वल टू 1 होगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 होता है, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा मिलेगा। और इसी तरह आयोटा स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर है। अब आयोटा स्क्वायर, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ भी हम यही अप्लाई करेंगे। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस ये वाला प्लस, अब आयोटा स्क्वायर को हटाएंगे, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे इस तरह 1 प्लस 2 आयोटा, ये वाली प्लस और ये वाली माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1। अब देखें ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो जस्ट जो बचेगा वो 2 आयोटा बचेगा और ये वाला स्क्वायर। अब 2 आयोटा पर स्क्वायर का मतलब कि 2, ये स्क्वायर जो है 2 के लिए भी है और ये स्क्वायर जो है आयोटा के लिए भी है। 2 स्क्वायर, तो 2 पर अगर 2 स्क्वायर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर मीन -1। तो अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई -1,
और अगर 4 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर जो आया -4, तो ये एक रियल नंबर है। अब हम आंसर को a प्लस आयोटा b फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा रियल पार्ट है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं मिला, आयोटा नंबर नहीं मिला, तो समझें कि वो नंबर आयोटा वाला या इमेजिनरी नंबर जो है वो 0 है। तो हम इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस का 4 और प्लस के बाद 0 आयोटा। तो ये वाला अगर हम इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखें तो हम -4 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे, क्योंकि हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3, तो अब यहाँ देखें 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो जिस तरह पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों ने लॉ ऑफ क्वोशंट पढ़ा था, उसमें ये वाला जो पावर है ये फ्रैक्शन में दोनों नंबर पर अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को हम कैसे करेंगे, इस 1 के लिए स्क्वायर अलग से देंगे और 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अलग से बनाएंगे। तो ये वाला जो पावर है ये दोनों पर अप्लाई होगा। तो मज़ीद वही काम करेंगे यूजिंग फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर भी हमें उसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ रही है जो हमने पार्ट 2 में इस्तेमाल करा था। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो ये इस फार्मूले पर अप्लाई हो रहा है। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 1 पर अगर स्क्वायर है तो वो इक्वल टू 1 है। तो अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू आयोटा। तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम 1 रखेंगे और जहाँ पर b है वहाँ पर हम आयोटा रखेंगे। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस की निशानी 2 हमारे फार्मूले में है, फिर a मतलब 1 और b मतलब आयोटा प्लस b मतलब आयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो यहाँ पर 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा जब स्क्वायर में आया तो आयोटा स्क्वायर मीन्स -1। अब हम आयोटा स्क्वायर को हटाएंगे, उसकी जगह -1 रखेंगे इस तरह। तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस का 1, ये 1। अब 1 प्लस का है 1 माइनस का है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और डिनोमिनेटर में 2 आयोटा बचेगा। तो 1/2 आयोटा ये हमारा रिजल्ट आया है। अब देखें सिंप्लीफाई तो हमने करा, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर आया है। तो जिस तरह पार्ट 1 आपको याद है कि वहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा रखा हुआ था, तो हमने उसका रैशनलाइजेशन करा था। तो रैशनलाइजेशन के लिए हम कॉन्जुगेट यूज़ करेंगे। 2 नंबर्स के दरमियान वाला साइन चेंज करना पड़ता है हमें कॉन्जुगेट में, लेकिन यहाँ पर ये एक टर्म है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर 2 आयोटा को नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 1/2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा और यहाँ भी 2 आयोटा। देखें यहाँ पर दोनों साइड जब नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर भी वही सेम फ्रैक्शन ही होगा। अब यहाँ पर हमने 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा आएगा और डिनोमिनेटर में 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। अब ये वाला 2 और ये वाला 4 एक दूसरे से सिंप्लीफाई होंगे, के लिए 2 वाला टेबल 1 टाइम और इसके लिए 2 वाला टेबल 2 टाइम।
तो 1 आया तो समझोगे सिर्फ आयोटा, और यहाँ पर 2 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर मीन्स ये वाला, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर को हटाएंगे, मल्टीप्लाई है 2 के साथ, तो इसको हम इस तरह रखेंगे -1। तो आयोटा नोमिनेटर में है और यहाँ 2 मल्टीप्लाई है -1 के साथ, तो माइनस का 2 रिजल्ट आएगा। अब माइनस को हम यहाँ लिखेंगे और ये हमारा एक इमेजिनरी पार्ट है, तो समझो कि इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है। तो इसको हमने a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको 0 करेंगे और माइनस का 1 आयोटा है तो 1/2 लिखेंगे और आयोटा को साइड में रखेंगे इस तरह। तो ये हमारा a प्लस बी आयोटा या a प्लस आयोटा b फॉर्म में हमने इसको लिखा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, 1 प्लस आयोटा होल पावर 8। अब देखें होल पावर 8 है, तो पावर 8 को हमने उसी तरह करना है, हम इसको ब्रेक करेंगे पावर को, हम 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 को चेंज करेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और होल पावर 4 रखेंगे। अगर इस तरह रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो 2 × 4 = 8। तो ये इसी के बराबर है या इसी के ही बराबर है। तो अब देखें वही फार्मूला यूजिंग में आ रहा है हमारा, तो यूजिंग फार्मूला कौन सा है हमारा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो हमारा है इसको हम चेंज करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, देखें जहाँ पर a है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ b है वहाँ पर आयोटा रखेंगे। तो a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस फार्मूले में 2 है तो 2 रखेंगे, a की जगह 1 लिखेंगे और b की जगह आयोटा, प्लस अब b स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर और होल पावर 4। देखें 1 पर स्क्वायर तो समझो सिर्फ 1, प्लस 2 1 मल्टीप्लाई है तो 2 आयोटा, जिस तरह हम पिछले पार्ट में करके आ रहे हैं, इसी तरह आयोटा पर स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर, तो होल पावर 4। अब क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर मिला तो आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है। तो हम यहाँ पर आयोटा को उठाकर -1 रखेंगे इस तरह। अब -1 को 1 प्लस 2 आयोटा प्लस इंटू -1 होल पावर 4। अब देखें ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और बकाया रिमेनिंग में 2 आयोटा बचता है और इसका होल पावर 4 है। अब देखें होल पावर 4, तो 2 पर अगर 4 पावर रखेंगे तो मतलब 2 जो है वो 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है, जो इक्वल है 16 के। तो हम यहाँ पर 16 कर देंगे और आयोटा पर पावर 4 देंगे। अब देखें हमारे पास एक वैल्यू है कि आयोटा स्क्वायर = -1, तो यहाँ पर आयोटा पावर 4 है, तो जिस तरह हमने यहाँ पर ब्रेक करा था उसी तरह हम इसको भी ब्रेक करेंगे। तो हम आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर भी करेंगे। अब ये दोनों बेस अगर सेम हैं और मल्टीप्लाई है तो ये दोनों पावर आपस में प्लस होकर 4 होंगे। तो आयोटा 4 को मैंने आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर में लिखा है। आयोटा स्क्वायर में क्यों लिखा, क्योंकि हमें -1 की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पर 16 और आयोटा स्क्वायर को हटाकर हम -1 वाली वैल्यू रखेंगे इस तरह। अगर -1 और -1 तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -1
इंटू माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा प्लस का 1, और प्लस का 1 अगर 16 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिजल्ट आएगा 16। तो 16 एक रियल नंबर है। तो जिस तरह हमने a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है, तो समझो यहाँ पर हमें रियल पार्ट तो मिला है लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं मिला। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो हम इसको 0 आयोटा लिखेंगे। तो ये हमारा a प्लस आयोटा b फॉर्म है जिसमें इमेजिनरी नंबर 0 है, क्योंकि हमें ये हल करने के बाद सिर्फ रियल नंबर मिला है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंप्लीफाई करना इतना मुश्किल नहीं है, बस हमारे पास एक वैल्यू है, याद रखना है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक और वैल्यू भी आपके पास आ गई कि अभी जब भी आयोटा 4 होगा तो वो भी +1 के इक्वल होगा। ये वैल्यू भी आपने याद करनी है, हो सकता है आगे आपको ये काम आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक खुदा हाफिज़।